सुप्रभात बच्चों। बहुत ठंड है, बच के रहना है। और आइए आज हम कक्षा 8 एवं 7 क्लास के संयुक्त रूप से जो है कुछ सवाल हैं। कह रहा है कि संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करें। बिहार बोर्ड के कक्षा 8 का सवाल है, प्रश्नावली 10.2। कह रहा है कि संख्याओं को मानक रूप में लिखें। तो इन संख्याओं को मानक रूप में हम कैसे लिखेंगे, हमने 2-3 सवाल लिया है और जो उन संख्याओं को हम लोग मानक रूप में कैसे व्यक्त करेंगे आइए जानते हैं। तो सबसे पहले 0.00000004 दिया हुआ, कह रहा है कि इसको मानक रूप में व्यक्त करना है। तो हम हल कैसे करेंगे इसको आइए जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव के इधर वाले सारी संख्याओं को हम लोग गिनती करेंगे। तो पहले गिनती कर लेते हैं, या फिर जिसको नहीं समझ में आता इसके नीचे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी टोटल अंक हमारे कितने हैं, 9 हैं। तो हम इस संख्या को लिख लेंगे। क्या करेंगे, हम इस संख्या को लिख लेंगे। किधर से भी गिनती कर सकते हैं, दाहिने और बाएं, मगर दशमलव से उस पर नहीं जाना। जब भी जाना है हमको दशमलव से या तो दाहिने आएंगे या दशमलव तक ही दाएं से गिनती करेंगे तो रहेंगे। हम लोग दशमलव के उस पर नहीं जाएंगे, दशमलव के सिर्फ और सिर्फ इधर ही रहेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं आइए जानते हैं। तो हम लोग कुल संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कुल अंक है। पहले बटा में कर लेंगे और जितने अंक हैं उतने जीरो हम लोग यहाँ 1 देने के बाद लिख लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जीरो। अब बचा क्या हमारा, तो हमारा 4 इसमें बच गया। 4 को हम लिख लेंगे ऐसे। फिर कह रहा है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मानक रूप में लिखना है। तो हम लोग कैसे मानक रूप में इसको लिखेंगे, तो आइए जानते हैं इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 जीरो है। तो 9 जीरो को हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे, तो 4 बटा में 10 पे घात 9। मगर ये अभी पूरी तरह से सवाल बना नहीं हुआ है, सवाल अभी पूरी तरह से नहीं बना हुआ है। फिर इसको आगे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 4 गुणे, जब इसको ऊपर ले जाएंगे, बटे से ऊपर ले जाएंगे तो जो नीचे वाला प्लस में अंक है वो माइनस हो जाएगा। हम लोग पढ़े भी हैं फॉर्मूला में, 10 पे पावर माइनस 9 हो जाएगा। हम लोग फार्मूला में पढ़े कि 1 बटा में x पे पावर m है। अगर इसको जो है ऊपर के रूप में फॉर्म में लिखेंगे हम लोग तो ये लिखा जाएगा x पे घात माइनस m। इसको जो है प्लस फॉर्म में लिखना होगा तो 1 बटा में x पे घात m हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा इसका। तो जो है हम लोग संख्याओं को पहले गणना कर लेंगे, दशमलव के इधर के कुल कितनी संख्या है। अगर किसी को नहीं गणना करना आता है तो गिनती लिख लें कि कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी हमको 9 जीरो लेना है। 1 पर 9 जीरो हमको लेना है और 4 जो अंक बच गया उसको 4 को छोड़ देंगे। इस तरह जो हम लोग गिनती कर लेंगे, या फिर पीछे से भी हम लोग गिनती कर सकते हैं, मगर दशमलव से बाहर नहीं जाएंगे। पीछे से भी हम लोग गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पीछे से भी दाहिने बाएं कहीं से गिनती करेंगे और दशमलव के उस पार नहीं जाएंगे, दशमलव के इस पार ही रहेंगे। और गिनती करके जितने अंक हैं उतने जीरो हम लोग बटे में बैठा देंगे। अगर वो दशमलव दिया हुआ तब, अगर प्लस में दिया रहेगा दशमलव, बाद में दिया रहेगा दशमलव नहीं दिया रहेगा, उसका भी नियम है। तो आइए जो है हम लोग अब दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल जो है क्या है, कोई चूज कर लेते हैं हम लोग जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो कोई दूसरा सवाल हम ले लेते हैं जिसको जो है हम लोग हल कर सकें। प्रश्नावली 10.2 का जो है हमने दूसरा सवाल लिया है। दूसरा सवाल को हम लोग हल करते हैं। कैसे हल होगा, मान लीजिए हमने कोई संख्या ले लिया है, उसको हल कैसे करेंगे। तो हमने जो एक अंतिम सवाल ले लिया है जो प्लस में है, 10.2 का जो है हमने चौथा सवाल ले लिया है। इसको जो है हल करते हैं। 7 7 6 0 0 0
हमारा जो ये सवाल है कह रहा है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मानक रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे, आगे वाला एक अंक छोड़ दें, क्योंकि इसमें दशमलव नहीं दिया हुआ, हमको दशमलव दे के इसमें लिखना है। तो आगे वाला एक अंक जो है हम लोग छोड़ देंगे और जो है इसको कैसे लिखेंगे पता करना है हमको। इसको कैसे लिखना है, इसको हल करना है। तो सबसे पहले इस अंक का हम लोग जो है गणना करेंगे, सिर्फ एक अंक छोड़ के, आगे वाला एक अंक छोड़ के जो हम लोग इधर गिनती कर लेंगे टोटल को कितने अंक हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कुल हमारे 11 अंक हैं 7 को छोड़ के। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 7 7 7 7 6 सॉरी, और उसके नीचे जो है हम लोग 11 जीरो दे देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11 ले लेते हैं, इसके आगे 1 लिख लेते हैं। कह रहा है कि इस अंक को जो है हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ 11 दिए हुए हैं, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, 11 लिखेंगे, क्योंकि इतना लिखने के बाद हमको जो है इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इतना लिखने के बाद जो है हम लोग इतना लिख लेंगे। और लिखने के बाद जो हमारा जितना जीरो उतना से हम लोग गुणा भी करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 11 जीरो है, 11 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 जीरो कर लेंगे। ये जीरो से जो है 3 3 6 9 जीरो से 9 जीरो कट गया मेरा। क्या किया, 9 जीरो से 9 जीरो मेरा कट गया। बचा क्या मेरा, तो 7 7 6 बटा में 100 गुणे 10 पे घात 11, 10 पे घात जो है 11, 10 पे घात 11। इस 100 से इसमें भाग दे देंगे तो बचे क्या मेरा 7.76 गुणे 10 पे घात 11। यही जो है मेरा आंसर हो जाएगा। प्रश्नावली 10.2 कक्षा 8 के मैंने कुछ और सवाल लिए है प्रश्न संख्या 2 से। निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त करा कि इन संख्याओं को जो सामान्य रूप में हम लोग कैसे व्यक्त करें। तो आइए जानते हैं इन संख्याओं को सामान्य रूप से हम लोग कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो पहला सवाल को हम लोग हल करते हैं। पहला सवाल को हम लोग हल करते हैं, इसको देखते हैं सामान्य रूप से कैसे व्यक्त करेंगे। दिया हुआ है 7.1 गुणे 10 पे घात -7। इसको जो हम लोग सामान्य फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो 7.1 को लिख लेंगे ऐसे, क्योंकि दशमलव को हटाएंगे 10 से भाग देंगे, एक अंक के बाद दशमलव है पीछे से, यानी 10 से भाग देंगे। इसको जो है सामान्य फॉर्म में लिखेंगे तो इसको जो है जब प्लस में लिखेंगे तो ये हो जाएगा बटा में 10 पे घात 7। पहले फॉर्मूला था x पे घात m गुणे x पे घात m n। तो जो है क्या होगा, अगर आधार जो है समान हो तो घात जो है जुड़ जाएगा, यानी बेस समान हो तो पावर ऐड हो जाता है, जुट जाता है, यानी x पे घात जो है m प्लस n। ये जो है हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं इस फार्मूला को। तो उसी फार्मूला को जो है हम लोग बनाएंगे। क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। तो क्या होगा, ये 10 पे कोई घात नहीं है तो समझ लीजिए कि उस पर एक घात है, वो हमेशा एक घात हमेशा मौजूद रहता है किसी भी संख्या पे। तो जो ये ऐड हो जाएगा, क्या होगा, ये दोनों का आधार सेम है तो घात जो है जुड़ जाएगा। तो क्या होगा, 71 बटा में 10 पे घात 8 हो जाएगा, 10 पे घात 8। इसको जो सामान्य फॉर्म में लिखेंगे तो 71 बटा में इसको जब भाग देंगे या सामान्य रूप से अगर सिंपल तरीका से अगर हम लोग लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, इसको आइए जानते हैं। तो 2 जीरो है, 1 जीरो के स्थान पर ए हो गया और 1 जीरो के स्थान पर ए हो गया। बचा क्या हमारा, जब ये 2 जीरो खत्म हो गया तो हमारा जितना जीरो होगा इस संख्या के आगे लिख लेंगे। क्या करेंगे, इस संख्या के आगे लिख लेंगे। इसको सामान्य फॉर्म में सिंपल में, नहीं तो भाग देना पड़ेगा। तो जो हम लोग सरल भाषा में लिख लेते हैं। तो 2 जीरो मेरा यहाँ पे खत्म हो जाता है, बचता है 6 जीरो, 6 जीरो इसके आगे हो गया और इसके आगे जो है हम लोग क्या करेंगे,
दशमलव दे देंगे, एक जीरो अपने से बैठा लेंगे। यही जो है मेरा मानक रूप में सामान्य फॉर्म में हो गया, यानी कि इस संख्या को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको इससे में भाग देना पड़ेगा तो बहुत लंबा होगा। इसीलिए मेरा सामान्य सा फॉर्मूला है कि इस संख्या को जो जितनी ऊपर संख्या उतने जीरो को लैप्स कर देते हैं, जितने जीरो बचते हैं उस संख्या के आगे हम कर देंगे, जो दशमलव एक की जगह पर दशमलव दे देंगे और उसके आगे हम लोग अपने से एक जीरो रख लेते हैं। यही जो है मेरा आंसर हो गया। आप लोग उतार लीजिए। ये जो सामान्य रूप में लिखना है, सामान्य रूप से संख्याओं को व्यक्त करना है तो ऐसे व्यक्त करेंगे। और संख्या है मेरी आगे की, इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए या फिर इसको जो है उतार लीजिए। अगला सवाल है मेरा 5 × 10 पे पावर 9, 5 × 10 पे पावर -9 है। इसको जो हम लोग सामान्य रूप से कैसे व्यक्त करेंगे, ये भी ऐसे ही बनेगा। इसमें कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं लगना है, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं लगना है। इसको जो हम लोग व्यक्त कर सकते हैं ऐसे 5 × 10 पे घात -9। फॉर्मूला वही है 5 × 1/10 पे घात -9। फिर क्या है, इसको जो हम लोग सामान्य, सॉरी ये जो है प्लस में हो जाएगा, गलत लिखा गया था। 5/10 पे जो है तो 10 पे 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो 10 पे 9 हो गया। अब जो हम इसको जो सामान्य रूप में कैसे लिखेंगे, इसको सामान्य रूप में हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे। फॉर्मूला समान है, 1 जीरो के लिए इस 5 हो गया, 5 को लेफ्ट कर देंगे 1 जीरो को, फिर इसके बाद जितने जीरो बचे हुए हैं उसको हम लोग इसके आगे लिख लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो हो गया, एक जीरो की जगह पे 5 हो गया। अब इसके आगे जो हम लोग दशमलव रख लेंगे और फिर आगे जो है 1 जीरो अपने से रख लेंगे। यही जो है मेरा आंसर है। बहुत सिंपल सवाल है सामान्य रूप में व्यक्त करने के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों को। अगला सवाल है मेरा 3.4619 × 10 पे घात 6। इसको जो है थोड़ा बनाएंगे सामान्य रूप से, थोड़ा सा अलग है, इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला भी लगा लेंगे। तो आइए इसको समझते हैं कैसे ये बनेगा, कैसे ये बनेगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो 3.4619 × 10 पे घात 6। सिंपल सा है, हम लोग जैसे व्यक्त करते हैं दशमलव के इधर वाले अंकों को गिन लेंगे। 3 2 5 अंक है, यानी कि 3 4 6 1 2 9 बटा में 1 और 1 पे 5 जीरो हम लोग कर लेंगे। 5 अंक है तो 5 जीरो गिनती कर लेंगे दशमलव से इधर, 1 2 3 4 5 गुणे 10 पे घात 6। इसको सामान्य फॉर्म व्यक्त कर लेंगे घात के रूप में। तो 3 4 6 1 2 9 और 10 पे घात 5 गुणे 10 पे घात 6। एक फॉर्मूला था x पे घात m और भागे x पे घात n। अगर इसको जो सामान्य रूप में लिखेंगे तो बेस बराबर है तो x m माइनस n हो जाएगा, m माइनस n यानी भागा के फॉर्म में है तो घट जाएगा घात। अगर बेस समान हो तो ये फॉर्मूला यहाँ पर वही लगेगा, सेम टू सेम। क्या करेंगे हम लोग, लगा लेंगे वो फॉर्मूला, यानी कि 3 4 6 1 2 9 गुणे 10 पे घात 6 भागे 10 पे घात 5। अगर दोनों का ही आधार सेम है और भाग में है तो घात जो है घट जाता है, यानी पावर जो है माइनस में हो जाता है। तो लिखेंगे 3 4 6 1 2 9 गुणे 10 पे घात 6 माइनस 5। ये घट जाएगा तो क्या होगा, 3 4 6 1 2 9 गुणे 10। यही जो है आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, बस जो है फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला हम लोग अगले चैप्टर में 10.1 में हम लोग पढ़ा चुके हैं कि इसका जो है क्या फॉर्मूला घात वाला है कैसे होगा, उसी आधार पर सारे मान को रख देना है और जो है हमारा सवाल आसानी से बन सकता है।
तो इसको जो है आप लोग नोट कीजिए। धन्यवाद।